दूसरी बात, अभी विवेक जी ने बोला कि वो कौन होता है। रिजवान जी का ऑडियो ऊपर रखिए अभी, बोलिए रिजवान। अनुज चौधरी कौन होता है बताने वाला, कौन त्योहार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। इन्होंने अनुज चौधरी को सुना ही नहीं। अनुज चौधरी ने बोला जिन जिन लोगों को रंग से परहेज है वो घर के बाहर ना निकलें। उसने ये नहीं बोला कि मुसलमान घर के बाहर ना निकलें। अनुज चौधरी ने कहा अगर तुम्हें रंग से परेशानी है तो अपने घर के बाहर ना निकलो। उसने मुसलमान का नाम नहीं लिया और उसने कहा जुम्मे के दिन तुम नहा धो के निकलते हो तो क्या सर ये तो पुलिस भैया अफसर तुम पे को शोभा अगर रंग देता है गिर सर? जाएगा तो तुम्हारी भावना आज अच्छा ठीक है, मैं होली पे ब्रेक पर आपके क्या ये पुलिस अफसर को शोभा देता है? एक सेकंड विवेक, रिजवान अहमद और अजय आलोक दोनों को स्क्रीन पे दिखाइए। होली पे ब्रेक होना चाहिए। 20 सेकंड रिजवान अहमद यू, 20 सेकंड अजय आलोक यू। होली पे ब्रेक लगा देना चाहिए 2 घंटे का। विवेक का सजेशन है, राय आपकी 1 घंटे का, माफ करिए 1 घंटे का। रिजवान अहमद फर्स्ट यू 20 सेकंड। अमित जी पहले रिजवान अहमद 20 सेकंड अमित जी, आपके पास। हाँ अमित जी जो मगरिब की जो नमाज होती है वो 7 बजे होती है और जो ईशा की नमाज होती है वो लगभग 8 बजे होती है जी। तो विवेक से ये पूछ लीजिए कि ये रोज होती हैं तो दिवाली में भी 7 बजे से 8 बजे का ब्रेक लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखिए आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजवान भाई, ठीक है। पहले मैं 2 ही पॉइंट बोलूंगा। पहला पॉइंट जो आपने पुलिस वाले का पॉइंट देखा, पुलिस वाले की एक भाषा, एक रूल बुक होता है। ही इज नॉट ऑथोराइज टू मेक कमेंट्स। उसकी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अगर वो जा रहा है रोड पे अनचाहे तरीके से, अगर कुछ हो रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। नंबर 2, अब होली ब्रेक पे अब आ जाइए। अब आपने दिवाली का नाम ले लिया। 30 सेकंड सर अच्छा बोलिए सर, बोलिए आप। अमित जी, विवेक भाई के हिसाब से उसको यह कहना चाहिए था जिसको नमाज पढ़ने जाना है 1 बजे जाओ, जिसको रंग खेलना है खेलो। अगर संभल में 10 जगह कोई मुसलमानों पे रंग डाल देगा, अगर बलबा होता है, चाकू चलता है, पत्थर चलता है, तो यही विवेक जी डिबेट में आके बैठते और कहते क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कि जुमा है? क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कोई रंग डाल देगा? वैलिड पॉइंट है। अनुज चौधरी ने सिक्योरिटी तो फर्स्ट है ना। आप बार-बार कह रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि ब्रेक लगा देना चाहिए 1 घंटे का। मतलब रिजवान भाई, वो हिंदू महिलाएं जिनको रंग से परहेज है, वो पुलिस वाले साहब की राय मान करके उस दिन घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पुलिस असक्षम है उनको सिक्योरिटी देने में। क्या आप ये कहना चाहते हैं ना निकले वो भी घर में रहें? बहुत अच्छी बात है। तो फिर पुलिस। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है महू हिंसा का नया वीडियो आ गया है। महू हिंसा का बाइकों में आग लगाते हुए दिख रहे उपद्रवी। महू हिंसा का लेटेस्ट वीडियो आ गया है। पुलिस ने बाइकों में भी, पुलिस की बाइक्स में भी आग लगाई गई है। यह बड़ी खबर है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं हिंसा के आरोपी। महू में आपने देखा किस तरह से एक बड़ी हिंसा हुई वहां पर। और महू में हिंसा में आप देखिए, ये नकाब पोस्ट हो गए, आते हैं बाइकों में आग लगाते हैं। ये तस्वीरें दिख रही हैं, सीसीटीवी में कैद हुई है, ये अपने आप में है। और होली पर ब्रेक के ऊपर आपका रिएक्शन अजय आलोक? 1 घंटे का ब्रेक, फिर मनाए होली। देखिए, ये जो विवेक श्रीवास्तव होली पे ब्रेक के लिए बोल रहे हैं, इनको पहले बोलिए कि अपने राजनीतिक आका इनका चीन है ना, कम्युनिस्टों का। तो चीन में जाके पहले यही बात शी जिनपिंग को समझाते हैं, जिसने वहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने पे ही पाबंदी लगा दी। अब आप भी शी जिनपिंग पे ही चलेगा? उसके लिए कुछ आवाज नहीं निकलेगी। होली पे ब्रेक, ऐसा विकृत मानसिकता वाले को ही सब ख्याल आएगा। चीन में होली नहीं मनाई जाती। नहीं, ऐसे जो होली पे ब्रेक वाले जो बात कह रहे हैं ना, जिसकी विकृत मानसिकता हो जाती है, किसी के दिमाग में ये बात आएगी। वो कह रहे होली में भी लंच खाने का इतना ही शौक है ना, होली में घूम जाइए, आपको बहुत सारा लंच मिलेगा। वो कह रहे हैं कि खाना तो खाएंगे, करवा दो, वो कह रहे हैं बंदी करवा दो होली, तो होंगे ना। भाई इतनी समस्या है तो शांति बहाल करने के लिए दोनों चले तो होली बंद करवा देंगे, टाइम फ्रेम बना लो। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है तरीके से। मैंने पहले भी कहा था कि हम 82% होके हिंदू, इस देश को हम लोग सेकुलर अभी तक रखे हुए हमारे ही कारण है। नहीं तो अगर हिंदू यहाँ 18% होते ना, तो कब का या तो काट देते या धर्म परिवर्तन करवा देते या यही गलत है बीजेपी में कि आप एक कौम विशेष और मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाने से पहले 2 मिनट कल को बोलेंगे कि नवरात्र का पूजा उसमें ब्रेक कर लो। ना आपकी सरकार दोनों की सरकार है, दोनों आपके नागरिक हैं। बड़ा वाजिब बात है, यही आपकी बात जो आप बोलते हैं। बड़ी वाजिब बात है कि ये सरकार हिंदू मुसलमान दोनों की सरकार है। हमारे मुसलमान भाई के भ्रमित हो जाते हैं। गलती मुसलमानों की नहीं है, गलती इन जैसे पागलों की है।
अब लो ओके ओके, मैं एक सेकंड, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ अनुराग है, अनुराग लगातार वेट कर रहे मैं बोलूं? हैं। अनुराग, जब योगी जी कहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी और इस्लाम से पहले संबल आया और पुराणों में भी इसका जिक्र है, संबल को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी टची क्यों है? वहां पुलिस चौकी नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? और वहां पर जब व्यवस्था की बात हो रही है, वहां पर पता तनाव वाला माहौल है, तो वहां पर होली के दिन अव्यवस्था क्यों फैलाना चाहते हैं? देखिए, अव्यवस्था कौन फैलाना चाहता है, सवाल तो ये है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे पे रंग भी गिर जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे गारंटी ले रहे हैं? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम, अरे सुन तो लीजिए, मैं और अभी आप चैनल पे ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी नमाज को, जो हमारी जुम्मे की नमाज है, हम 2 बजे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ रहते हैं। क्या अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि उन्हें नफरत की आड़ में छुपना पड़ रहा है? एक पुलिस अधिकारी की पीछे छुप के अपनी बात कहनी पड़ रही है। एक पुलिस अधिकारी, एक रूल बुक होता है, उसकी भाषा शैली देखिए, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पीछे पार्टी खड़ी होने लगी। माने अधिकारियों के दम पे अब आप सत्ता चलाना चाहते हैं। नफरत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बड़ा शब्द है, नफरत। क्या चाहते हैं? ओके, रिजवान अहमद को स्क्रीन पे लेके आइए। ओके, रिजवान अहमद, नफरत जी बीजेपी फैला रही है और बटोंगे कटोंगे के जब कहती है तो नफरत ही है। ये बार बार ऑपोजिशन कह रहा है, नॉट ओनली अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी, ईच एंड एवरी पर्सन। मेक योर पॉइंट। अमित जी, अनुज चौधरी के पक्ष में जो बीजेपी और योगी जी का बयान आया है वो बाद में आया है। पहले विपक्ष ने उसको टारगेट किया है, उसके बाद बयान आया है। ऐसा नहीं हुआ कि अनुज चौधरी के बयान देने के 5 मिनट बाद योगी जी ने उसके पक्ष में बयान दे दिया। योगी जी का बयान विपक्ष की आलोचना का काउंटर कर रहा है, वो अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। पहली चीज, अभी अनुराग भदौरिया भाई ने बोला कि मुसलमानों को रंग गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लखनऊ के मौलाना फिरंगी महली और देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से ये दोनों फतवे अखिलेश यादव जी, कल का दिन इनके पास है, इनसे कहें वो फतवे निकलवा दें। सारी प्रॉब्लम का समस्या ही हो जाएगी। कैसे निकलवा देंगे? ये यहां बैठ के कैसे बोल सकते हैं कि मुसलमान को रंग गिरने से प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद जवाब दूंगा। रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन टक्कर का वेटेज एडिशन ब्रेक के बाद भी जारी है। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर।